बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इकबाल झुंझुनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा डल नगर हल्का शर्की बाग से खुर्रम मकसूद जो 2 दिन पहले बाग बारपर की शॉप पे हल्की सी तल्ख कलामी पे उसके साथ ही पड़ोसी ने उसे कैंची मार दी और उसकी डेथ हो गई। उसमें मैं कुछ उसके जो करीबी ज़राए थे उनसे मैंने कुछ मालूमात ली थी और मैं ये चाह रहा था कि वो मैं आपसे शेयर करूं और इससे फिर हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम एक कैसे माशरे में, किस तरह की अदम बर्दाश्त के माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये खुर्रम मकसूद ये हल्का शर्की से इसका ताल्लुक़ था, डल नगर से था। फैमिली इनकी मलदयाल थी। ये ख़ुद जो है वो टैक्सी चला रहा था, लेकिन इनके घर के हालात ये थे कि ये जो खुर्रम मकसूद था, इसके जो वालिद साहब हेडमास्टर रिटायर्ड थे स्कूल से और वो शुगर के पेशेंट हैं और शुगर उनकी इस लेवल पे है कि उनके पाँव की जो उंगलियां हैं वो कटी हुई हैं। इस खुर्रम मकसूद की जो वालदा है वो बीपी की पेशेंट है और बहुत हाई लेवल का, स्वेयर लेवल का उनको बीपी है। इस खुर्रम मकसूद का जो छोटा भाई है वो ज़हनी तौर पे अपसेट है और उसे यानी ज़हन उसका बड़ा नहीं हुआ, वो छोटा है। उसकी उम्र 20-22 साल है, लेकिन वो अभी भी वो बच्चों वाली बातें करता है, यानी वो जैसे है जैसा नहीं है। और इसी खुर्रम मकसूद की एक छोटी बहन है बस, और ये एक अकेला था। ये अपने घर का, अपने ख़ानदान का, अपनी फैमिली का, सबका अकेला ही लाडला था, सरबराह था। वालदैन के साथ इसकी बहुत अच्छी गपशप थी, फ्रैंक था। अपने वालिद के साथ इसकी बहुत फ्रैंक गपशप थी। इनके जो करीबी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इनके पड़ोसी हसन लियाकत इसके साथ बाग आया और हसन लियाकत जो है वो स्टूडेंट है बीकॉम का। वो अभी पेपर की तैयारी कर रहा था, उसका यानी उसी दिन पेपर था। तो ये बार्बर की दुकान पे थे। वहाँ इनकी जो यानी शाहिदीन के मुताबिक तलखी हुई वो फ़ोन चार्जिंग पे से हुई कि पहले फ़ोन मैं चार्ज करूँगा। खुर्रम ने कहा नहीं, पहले मैं करूँगा। इनकी आपस में तलखी हुई और अंदर इनकी आप जिसे कहते हैं कि गुत्थम गुत्था हुए, हाथापाई हुई। तो खुर्रम ने कुछ तगड़ा था या जैसे भी था, जो हसन लियाकत है इसका पड़ोसी था, फैमिली एक ही थी, उसे मारा या थप्पड़ शप्पड़ मारे या मुक्के वगैरह मार के बाहर निकल आया। फिर इस हसन लियाकत ने बाद में, यानी ये मामला ख़त्म हो गया तो बाद में उसने फ़ोन किया अपने दूसरे किसी कज़न को जिसका नाम नुमान मंजूर है। उसे कहा जी कि इस तरह से खुर्रम से मेरी लड़ाई हुई है और तुम जल्दी पहुँचो। वो नुमान जो था वो पहुँचा और उसने आके फिर से खुर्रम के साथ दोबारा से झगड़ा शुरू किया और उनकी आपस में बात झगड़ा हो रहा था। इसी दौरान अंदर से, दुकान के अंदर से हसन लियाकत जो था उसने वो कैंची ली और इसके गर्दन पे यहाँ पे लगी और उसकी मौके पे नहीं डेथ हुई, बल्कि ये है कि वहाँ खून निकला। उसने हाथ रखा, फिर उसने खुद खुर्रम ने कहा कि मुझे ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, रक्शे में बैठाया। तो रास्ते में जाते हुए खुर्रम ने कहा कि जो उसके साथ बंदे थे उनसे ये कहा, जो लड़के थे, कि मैं बच नहीं सकता, मर जाऊंगा। और इस तरह से मेरा जो ताया है वो हॉस्पिटल में है, ये दादा है मेरे ख्याल, वो हॉस्पिटल में है और उनको एकदम से मेरी डेथ की खबर ना बताना, उनको आस्ता आस्ता बताना। ये वो क़यामत थी जो उस घर में टूटी सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। ये कहते हैं कि जब डेड बॉडी घर गई तो खुर्रम मकसूद का जो मकसूद साहब थे, जो हेडमास्टर रिटायर्ड थे, उन्होंने मतलब पूरा जो ख़ानदान था, माँ बाप, खालाएँ, चाचियाँ, चाचे, फैमिली के जितने लोग थे, उन्होंने दीवारों के साथ टक्करें मारी और क़यामत बर्पा थी कि ये हमारे साथ क्या हो गया। जितना इस वाक़े की मज़म्मत करें कम है, जितना अफसोस करें वो कम है। जिस कदर इस बात पे हम कुछ लेक्चर दे दें, जो भी बात कर लें, ये कम है। अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि ये छोटी सी बात पे ये अदम बर्दाश्त हमारे यहाँ सोसाइटी में आए रोज़ इस तरह से होता है। ये कहाँ से पैदा हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसके पीछे
क्या रीज़न्स है? क्या तरबियत की कमी है? क्या वालिदैन की निगरानी उस तरह से नहीं है? क्या स्कूल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इस तरह की कोई तरबियत नहीं दी जाती कि किस हिसाब से अपने रिश्तेदारों के साथ, आम आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है? या इसके पीछे ऐसी कोई क्या चीज़ है? क्योंकि ये जो हादसे होते हैं, ये जो सोच होती है, ये एकदम से नहीं आती, ये हादसे एकदम से नहीं होते। इसके पीछे एक सोच होती है, वो सोच पलती रहती है और एक टाइम आता है कि जब वो सोच वो बड़ी होती है, पल के जवान होती है, तो वहाँ वो ब्लास्ट करती है। अगर वो पॉजिटिव है तो बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं, और वो सोच अगर नेगेटिव है तो उसके बदले में ये हादसे रोनुमा होते हैं। एक दौर होता था, मतलब पुराना दौर होता था, स्कूल में एक ही तरह की वो सब्जेक्ट होते थे, सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे, तो वहाँ पे उस्ताद ये चीज़ें सिखाया करते थे कि हमने अपने बड़ों के साथ कैसे रहना है, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है। छोटे बच्चे होते थे, वो चीज़ें उस वक्त जहन में बैठती थी, अदब कैसे करना है, झगड़े मतलब नहीं करने या बर्दाश्त कैसे करना है, माफ़ कैसे करना है। लेकिन अफसोस कि आज का जो दौर है, इस दौर में तो सिर्फ ये है कि जी रट्टा लगाया जाए, नंबर लिए जाएं, बाकी पड़ोसी क्या है, इंसानियत क्या है, इखलाकियात क्या है, अदब के साथ बोलना क्या है, ये बहुत कम ही है। एक आध कोई टीचर होगा जो बताता होगा, लेकिन उस तरह से नहीं इनको बताया जाता। या कुछ घरों के भी अंदर इस तरह से प्रॉब्लम है कि जो फैमिली के अंदर तरबियत दी जाती है वो भी नहीं है। बच्चे को ये कहा जाता है कि तुम कहीं से मार खा के नहीं आना, बच्चे को कहा जाता है कि तुम किसी की बात सुनना नहीं है। झगड़ा होता है तो उसको शेरी दी जाती है कि तूने ठीक किया, दो चार और मार के आते। ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे के अंदर बचपन से एक लाशऊरी में उसको वो कर रही होती हैं, सोच दे रही होती हैं। वो ये चाह रहा होता है कि वो सबसे बहादुर है या सबसे बड़ा है, ये वो किसी की बात नहीं सुनता, और उसके नतीजे में एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो हादसे हैं इस तरह से रुनमा होते हैं। मैं ये चाह रहा था कि इस पर बात ना करूं क्योंकि दुख होता है। हम क्या बात करें कि जी उसने कत्ल कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली ये आपस में पड़ोसी भी थे, और ये एग्ज़ाम्पल है इस तरह की। ये नहीं है कि ये है, इस तरह की बेशुमार ऐसे हमारे यहाँ झगड़े होते हैं, दुकान पे होते हैं, गाड़ियों पे होते हैं, ऑफिस में हो जाते हैं, स्कूलों में होते हैं, चलते हुए बच्चे करते हैं। लेकिन उसके पीछे बुनियादी जो फैक्टर होता है, जो रीज़न होती है, वो यही होती है कि बर्दाश्त का मादा नहीं होता, उस तरह से सबक बताया नहीं गया होता, इखलाकियात सिखाई नहीं गई होती। स्कूल घरों में जस्ट एक दौड़ लगी होती है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का शिकार पूरी नस्ल हो रही होती है, और वो एंड पे उसका नतीजा इस तरह के हादसा निकलते हैं। और ये कहीं ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मनी हो, कोई ख़ानदानी दुश्मनी हो, सिर्फ पड़ोसी आपस में जानने वाले ही करते हैं। लेकिन सोचिएगा मकसूद के उस वालिदैन के ऊपर क्या गुजरेगी जिनका इकलौता सहारा था, पूरे ख़ानदान का इकलौता सहारा था। वालिद साहब बीपी इसके शुगर के पेशेंट, माँ बीपी की पेशेंट, भाई मेंटली डिस्टर्ब था, और फिर उसके साथ ये सब कुछ होना, और फिर बाद में कहना कि अफसोस हो गया, गलती हो गई, माफ़ कर दें। ये वो हादसे हैं जो मैं सारी ज़िंदगी का पछतावा बनते हैं। उस पछतावे से बेहतर ये है कि हम अपने बच्चों को उन पर नज़र रखें। हम ये अपने चाचे ताऊं को इजाज़त दें कि वो उन पर नज़र रखें, रोज़ पड़ोसी को इजाज़त दें कि वो हमारे बच्चों पर नज़र रखें, और उनकी जो सोच है उसको पॉजिटिव किया जाए। अल्लाह ताला खुर्रम मकसूद के जो लायकीन हैं, जो वालिदैन हैं, जो बाकी भाई हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उनको इस बड़े हादसे पे सब्र दे और इनको हौसला दे। वैसे रमज़ान में और रोज़े की हालत में मैं तो कहूँगा कि ये शहीद की मौत होती है, लेकिन दुख अफसोस अपनी जगह पे। और हम पूरे माशरे में जो दोस्त भाई मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने भांजे को, अपने आप को समझाइए कि हमने यहाँ उस तरह से कुछ कहीं लंबी ज़िंदगी तो है नहीं हमारी, चंद दिन होती है,
लेकिन हम अच्छे तरीके से रहें। छोटी सी बात सोच लिया करें, अगर फ़ोन चार्जिंग पे नहीं लगा तो क्या फ़र्क पड़ गया, 10 रुपये किसी को ज़्यादा चले गए तो क्या फ़र्क पड़ गया। एक सब्ज़ी का या फ्रूट का दाना अगर गंदा आ गया तो हम प्यार से उसे वापस रख के दूसरा ले सकते बजाय झगड़ा करने के। हम अगर 5 सेकंड कहीं लेट होते हैं तो थोड़ी सी बर्दाश्त कर सकते हैं। किसी जगह पे लाइन पे खड़े हुए अगर किसी ने हमारा नंबर काट दिया तो हम उसको अच्छे तरीके से लहजे से कह सकते हैं कि नंबर काट दिया। इस तरह से छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से झगड़ा होता है, या जो उस झगड़े का बायस बनती हैं। हम वहाँ सिर्फ 5 मिनट खामोश हो जाएं, या 5 मिनट वो बर्दाश्त करके वो पी जाएं तो शायद ये नौबत ना आए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। इकबाल जंजुआ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।